भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सामने वाले में बोल रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम जिसको हमने आक्रोश रैली के रूप में यहां पर आयोजित किया है, हमारे बीच में मंडी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी, नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई विनोद कुमार जी, बल विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक इंद्र सिंह गांधी जी, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के हम लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश राणा जी, सरका घाट के लोकप्रिय विधायक श्री दिलीप ठाकुर जी, द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री पूरनचंद जी, कसों से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री दीपराज जी, और जहां हमारे धर्मपुर से हमारे पार्टी के प्रत्याशी रहे युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता भाई रजत ठाकुर जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष रणवीर जी, पूर्व में विधायक रहे हीरालाल जी, मेयर जसवाल दीपाली जसवाल जी, जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता के नाते श्री अजय राणा जी, उपाध्यक्ष पार्टी की पायल वैद्य जी, पार्टी के हमारे प्रवक्ता श्री उमेश दत्त जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के यहाँ जो मंडी पार्लियामेंट का जो काम देख रहे हैं भाई बिहारी लाल जी, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, राजवरी जी, नीतीश कुमार जी, और यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के प्रमुख नेतागण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं क्षमा चाहूंगा कि आप सबके बीच में पहुंचने में देरी हो गई और आप सबको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले कार्यक्रम बिलासपुर में था और बिलासपुर का कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल पड़ा। और बिलासपुर और मंडी की एक खासियत है कि वहां 4 में से 1 विधायक कम, यानी कि 3 विधायक भाजपा के हैं, और वहां उसी तरह से मंडी में 10 में से 1 विधायक कम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जहां से हैं। तो इसलिए दोनों जिलों ने जोर पूरा लगाया था अपनी ओर से, जिसको मैं कह सकता हूं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी ऐसी परिस्थिति आएगी जब मंडी जिला 10 की 10 और बिलासपुर में भी 10 की 4 की 4 सीटें होकर के हिमाचल में सरकार आने वाले समय में पड़ेगी। भाई और बहनों, बड़ा आज का विषय बड़ा सीधा सा स्पष्ट है, इसमें कोई घुमा फिरा करके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा बच्चा उस विषय पर बोल रहा है। हिमाचल में आज इस कार्यक्रम में एक बदली हुई परिस्थितियों के बीच में हम आप सबके बीच में हैं, और हमें इस बात को लेकर के मलाल भी नहीं है। सत्ता का आना जाना चला रहता है, कभी सत्ता में होंगे, कभी विपक्ष में होंगे, और ये लोकतंत्र है, इसका निर्णय हमको स्वीकार करना चाहिए, और हमने किया। और अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो जनमत मिला है, उस जनमत में आप एक चीज को देखें कि वो जनमत एक तरफा जनमत नहीं है। भले ही सीटों के मामलों में कांग्रेस का नंबर ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम वोट शेयर की अगर बात करें तो ये हिमाचल के इतिहास में सबसे कम वोट शेयर के साथ बनी हुई सरकार है। 0.9% के साथ बनी हुई है। इसलिए विपक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो जनमत जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
आप बहुमत में हैं, आप सरकार बना करके चला रहे हैं, आप चलाइए। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद हमको इस बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं जिनकी पृष्ठभूमि हम जैसी है, और इसलिए हमको लग रहा था कि सहजता, सरलता जो हिमाचल के एक संस्कृति का हिस्सा है वो उनके काम करने के तौर तरीके में भी झलकेगा। लेकिन भाई और बहनों, सच कह रहा हूं कि बहुत बड़ा अफसोस हुआ, और हिमाचल प्रदेश के हम ही नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश उस वक्त सदमे में आ गया जब इन्होंने काम की शुरुआत की। 11 दिसंबर को शपथ ग्रहण की और 12 तारीख से हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जब काम की शुरुआत की, और शुरुआत इस प्रकार से की जहां पूरे प्रदेश में चारों तरफ हैरानी का एक माहौल था, एक आश्चर्य का एक माहौल था, एक निराशा का, नाराजगी का एक माहौल था। और वो शुरुआत इस प्रकार से आप सबके बीच में यहां मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कही कि संस्थान खोले थे हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए। संस्थान दूर दराज के इलाके में इसलिए खोले थे कि वहां दूर दराज के इलाके में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सके, शिक्षा की सुविधाएं बेहतर ढंग से मिले, हमारे विकास कार्य तेज गति से हो सके, इसलिए खोले थे। और जनता की मांग पर खोले थे, लोगों ने मांग की, जनप्रतिनिधियों ने मांग की, तब जाकर के खोले थे। कैबिनेट का निर्णय कैबिनेट के ही द्वारा निरस्त किया जा सकता है, लेकिन ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा कि सरकार बनने के बाद कैबिनेट बनी नहीं, लेकिन कैबिनेट को निर्णय करने की शुरुआत कर दी। और हिमाचल में जो संस्थान 1 अप्रैल 2021 से बाद खोले थे उनको डिनोटिफाई करना शुरू कर दिया। पूरे प्रदेश भर से हम सबके साथ लोग संपर्क करने लगे, ये क्या हो रहा है। हमने कहा रुकिए, थोड़ा हो सकता है कि कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत हो गया हो। हमने मुख्यमंत्री से पूछा, उनके सब साथियों और साथियों से भी पूछा कि हम रिव्यू कर लेंगे। हमने कहा रिव्यू पहले करना पड़ता है, डिनोटिफाई करने के बाद रिव्यू नहीं होता है। बस हम रिव्यू करेंगे और जहां जरूरी होगा वहां खोलेंगे। हमने कहा जब जहां खोलने की बात, आप रिव्यू करने की बात होती तो होता बेहतर यही कि रिव्यू आप पहले करते, उसके बाद संस्थान बंद करते। लेकिन कुछ लोगों ने उनको कहा कि बहुत बढ़िया, ये तो वीरभद्र सिंह भी नहीं कर सके, धूमल भी नहीं कर सके, शांता कुमार जी भी नहीं कर सके, जयराम ठाकुर भी नहीं कर सके, जो आप कर रहे हैं, इसलिए और करना चाहिए बोलते। उनको बड़ा हौसला आ गया, बड़ी हिम्मत आ गई। उनको लगा कि है जो काम ये लोग नहीं कर पाए पूर्व में, वो मैं कर रहा हूं, इसलिए रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। और उन्होंने शुरुआत की कि तड़ाकड़ जो है वो ताबड़तोड़ एक तरीका निकालना शुरू कर दिया कि जितने भी संस्थान खुले थे उनको डिनोटिफाई करना। नोटिफिकेशन किसकी होती थी? डिनोटिफिकेशन की होती थी। आज 3 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा हुआ। आज की तारीख उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन ये दौर अभी 3 महीने बीतने के बावजूद समाप्त नहीं है, रुका नहीं है। पिछले कल 19 डिग्री कॉलेज और डिनोटिफाई कर दिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। एक तरफ से हमें समझाया जा रहा कि बजट प्रावधान नहीं था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मेहरबानी करके अब हमको ये समझाना छोड़ दीजिए कि संस्थान कैसे खुलते हैं, बजट का प्रावधान उसके लिए कैसे। अभी यहां पर अनिल शर्मा जी बात कह रहे थे, हम आए तो धन्यवाद करने के लिए जाएं तो जाएं कैसे, विधायक निधि मिलती थी वो भी बंद कर दी। पिछले विधानसभा के बजट में मैंने विधायक क्षेत्र विकास निधि को हिमाचल प्रदेश में बढ़ा करके 2 करोड़ तक पहुंचाया, ताकि जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जा करके विकास के कार्य में अपना योगदान दे सके। और उसमें से 1.5 करोड़ रुपए मैं जारी कर चुका हूं हर विधायक को। 3 किस्तें हम जारी कर चुके हैं, और जो बजट प्रावधान किया हुआ है उसकी 1 किस्त, अंतिम किस्त, चौथी किस्त बचती है।
जो हमें कह रहे हैं कि बजट का प्रावधान नहीं। मेरी बजट स्पीच पिछली साल की पढ़ लीजिए। उस बजट स्पीच में हमने विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ रुपए सभी विधायकों के लिए की है। और उनको ये समझ लेना चाहिए, जब बजट प्रावधान 2 करोड़ रुपए किया है तो हमारा 50 लाख की जो अंतिम किस्त है उसको किस वजह से रोक दिया? कोई जवाब है इस बात का? हमें कहा जा रहा है कि कॉलेज बिना बजट के खोले गए। आपने सुजानपुर में गए, सुजानपुर में आपने डिग्री कॉलेज की घोषणा अभी 3 दिन पहले की है और आपने कौन सा बजट प्रावधान उसके लिए किया? आपने घोषणा की है। हमेशा एक परंपरा हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 वर्षों से चल रही है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जहां जाते हैं वहां लोगों के बीच में समस्याओं को सुनते हैं और जब लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री को उचित लगता है घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद कैबिनेट में वो जाता है और कैबिनेट में अप्रूवल होने के बाद फिर जाकर के संस्थान को ले जाते हैं। और जब कैबिनेट में अप्रूवल होती है उसमें बजट का भी प्रावधान साथ में ही हो जाता है, क्योंकि कैबिनेट फाइनेंस डिपार्टमेंट से ऊपर होता है। अधिकांश योजनाओं में जो जितने भी हमने हमारे इंस्टीट्यूशन से सभी में बजट का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन किसी को गुमराह करने के मंडी की शिवरात्रि में यहां पर आए और कहने लगे शिवधाम यहां पर खड़ा कर दिया, खंडहर खड़ा कर दिया, बजट का प्रावधान नहीं है। भाई और बहनों में इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर ये शिवधाम का काम शुरू हुआ, क्या ये बजट के बिना? ₹50 करोड़ बजट हमने पहले फर्स्ट फेज का इसके लिए दिया। 40 करोड़ का टेंडर लगा, काम चला और उसके बाद 3 फेज में और इसको जो है 2 फेज उसके और रहते हैं। उसके लिए बजट प्रावधान हमने एडीबी के प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया था। 250 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान उसके अंतर्गत किया था, क्योंकि मैं दिल्ली से 2100 करोड़ रुपए टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए लेकर के आया था। उसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान हमें समझाया जा रहा है कि बजट का प्रावधान नहीं। मंडी में हमने डिग्री कॉलेज का भवन शुरू किया था और वो 26 करोड़ रुपए उस डिग्री कॉलेज के भवन के लिए जो है अभी तक हम दे चुके हैं। लेकिन स्टील की कॉस्ट एकदम बढ़ने के कारण जो है उसमें एस्केलेशन हो गया और उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो सैंक्शन के लिए गया है। आज वो भवन अगर पूरा करने के लिए अगर उसके लिए पैसे की जरूरत है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। जो ऑन गोइंग स्कीम्स है उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता? वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल के काम हम छोड़ देते कि ये तो वीरभद्र सिंह ने शुरू किया है, तो कोई योजना पूरी नहीं हो पाती है। धूमल जी के कार्यकाल को वीरभद्र सिंह जी बंद कर देंगे, ताकि क्योंकि वो धूमल जी के कार्यकाल में शुरू हुई है। इस प्रकार के सारी चीजों को लेकर के सोचना भी गलत है। और इसलिए मेहरबानी करके मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर हमने योजनाएं शुरू की है उनको पूरा करने की जिम्मेवारी वर्तमान सरकार की होती है, हमेशा होती है। मंडी में हमने यूनिवर्सिटी खोली और उस यूनिवर्सिटी के लिए उसको बंद करने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाए। शिमला एचपी यूनिवर्सिटी से हमने 10 लोग डिप्यूट किए थे यहां पर, ताकि इसको फंक्शनल कर सके, उसको शुरू कर सके और उसकी शुरुआत हमने वहां पर कर भी दी। लेकिन अभी हाल ही में क्या कर दिया कि 10 लोग जो डेपुटेशन पर यहां पर भेजे गए थे उनका डेपुटेशन कैंसिल करके उनको शिमला यूनिवर्सिटी में भेज दिया गया, ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पर। हमसे पूछा जा रहा, मंडी एयरपोर्ट की बात पूछी जा रही है। 1000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान स्टेट की ओर से किया गया है और 1000 रुपए की कमिटमेंट जो फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। लेकिन वो पैसा तब खर्च होगा जब सारी क्लियरेंसेस हो जाएंगी, लैंड की एक्विजिशन हो जाएगी, उसके बाद हमें कहा कि बजट का प्रावधान। मेरे भाई और बहनों में बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सुखू जी के नेतृत्व में चल रही है,
कहां जा रहा है, कहा जा रहा है सुख की सरकार, यही कहा जा रहा है। लेकिन बिलासपुर वाले बोल रहे थे सुख की सरकार नहीं, ये तो दुख की सरकार है। सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार हो गई। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया में किसी ने एक ताला बनाया है, सुक्खू जी का चित्र उसमें लगाया हुआ है और कहा, उसमें लिखा कि लोकप्रिय सरकार, LOCK, समझे आप ना? लोकप्रिय नहीं, लोकप्रिय। हर जगह ताला, और कितने जगह ताले लगाने, ये ताले कहां से लाएंगे, कितनी जगह लगाएंगे, इस बात को लेकर के सोचने पर विवश है। चारों तरफ तालाबंदी हुई। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की इंडस्ट्री बनी, सरकार कांग्रेस की बनी, और सरकार जब वहां वर्षों से चली हुई इंडस्ट्री जो आज तक एक दिन के लिए बंद नहीं हुई, 70 दिन से ज्यादा वो बंद रही। ताला लटका दिया गया वहां पर। ताला लटकाने की वजह पूछनी पड़ेगी, किस वजह से लगाया गया। यूनियन के बीच में उनका कॉन्फ्लिक्ट था, अपने किराए को लेकर के बात समझ में आती है, लेकिन सही बात, असली बात जो है वो पर्दे के पीछे है कि जिस प्रकार से मनमाने तरीके से इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि तुम चुनाव के दिनों में नजदीक दिखे नहीं, और अब सरकार हमारी बन गई है, अब हम आपको देखते हैं कि सर आपकी ये जो इंडस्ट्री कैसे चलती है। अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश की और जिसके कारण ये परिस्थिति हुई। हिमाचल प्रदेश में ये इंडस्ट्री 70 दिन से ज्यादा समय तक सीमेंट की इंडस्ट्री बंद रही। 200 करोड़ से ज्यादा का हिमाचल प्रदेश को उसका नुकसान रेवेन्यू का हुआ, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहे, वो किराया मांग रहे थे, उनके साथ भी अन्याय किया ऊपर से, और जो किराया पहले मिलता था उससे भी कम किराया कर दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जिनका हम जिक्र करेंगे तो लंबी बातें हैं। और हिमाचल में सरकार बनने के बाद यहां बातें कही जा रही थी गारंटियों की, और यहां तो गारंटी इस बात की भी कही गई थी कि गोबर भी खरीदेंगे। लोगों ने ढेर लगा के रखा है। लोग पूछ रहे, हमको लाते हैं, मैसेज डालते हैं कि भाई साहब ये गोबर गीला गोबर होगा, सूखा गोबर होगा, कैसा होगा, कौन सा? हम तो गीला गोबर रखे हैं भाई, क्योंकि उसका रेट हमको ठीक पड़ेगा कि अगर वजन के हिसाब से तो देना है। और ऊपर से कहा कि दूध जो है वो गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए। ये कैसे होगा भाई? अधिकारी को कहा कि कुछ भी नहीं, मैं ये कह दिया है तो कह दिया, आज का रास्ता निकालो। वो अपने सिर खुजला रहे हैं कि 80 रुपए का दूध। गांव में गया, मैंने पूछा अपनी माता जी को, मैं कहा दूध क्या भाव मिलता है? वो दूध जो रोजमर्रा का भी लेते हैं तो बोलते हैं 40 रुपए है, और कई जगह तो 35 रुपए अभी तक है। 35 रुपए 40 रुपए यही है। मैं सोचने लगा, अभी कसों में तो 26 रुपए है बोलते, इनके आंसर सस्ता है। मजा लग जाएंगे किशोर मालूम करते, ये तो 80 रुपए किलो होगा, और जहां भैंस होगी तो 100 रुपए का किलो होगा। आप कल्पना करिए। हमने कहा ये इकोनॉमिक्स किसने वर्कआउट बोलते कुछ रखे हैं? मैंने कहा कौन रखे? एडवाइजर रखे हैं। अब ये मालूम नहीं एडवाइजर कौन है। विधायक बोलते हमें पता नहीं, मंत्री बोलते हमें पता नहीं होता। तो हमने कहा चलता कैसे, कहां से निर्णय होता? बोलते कुछ लोग हैं, दोस्त मित्र बैठते हैं और बैठ करके निर्णय करते हैं, और मुख्यमंत्री जी फरमान कर देते हैं कि ये होगा। हमें कुछ आपत्ति नहीं है किसी विषय को लेकर के, लेकिन व्यवहारिक चीजें सोचें। और इस तरह से जिस प्रकार
प्रकार से जो बातें की जा रही है उससे जग हंसाई हो रही है। लोग जो है मुख्यमंत्री की बातों को इस प्रकार से ले रहे हैं वो जो मजाक का विषय। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हमने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है, थोड़ा हमको समझाओ नहीं क्या। और व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। अरे आप व्यवस्था परिवर्तन करिए लेकिन ये ताला लेकर के मत चलिए। हम हमेशा हिमाचल प्रदेश में ये होता रहा है। मेरे यहां पर डिग्री कॉलेज खोल दिया, थाची का चुनाव घोषणा होने से बाद के पहले 4 दिन पहले खोला गया और शिमला से ही उसका पत्थर लेकर के थाची में लगा दिया गया। ना जमीन कॉलेज के नाम पर, ना बजट का प्रावधान कॉलेज के नाम पर, लेकिन ना बच्चे कॉलेज में, लेकिन उसके बावजूद कॉलेज का पट्टा लगा दिया और जाकर के हमने उसकी फॉरेस्ट की क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आए। उसके बाद उसका शिलान्यास किया। अब कॉलेज के भवन का टेंडर लग करके उसका काम शुरू हुआ। बिना बच्चे के भी हम उस वक्त एडमिशन 5-6 एडमिशन हुई थी, उसके बावजूद भी हमने उस कॉलेज को चलाया। और यहां आज मैं स्वाद घाट में जब चंडीगढ़ से सुबह चला तो स्वाद घाट में हम चाय नाश्ते के लिए रुके तो वहां मंडल के लोग आ गए, पार्टी के लोग कहने लगे हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमने कहा क्या नुकसान हो गया? बोलते कॉलेज दिया था आपने। मैंने कहा बच्चे नहीं थे होंगे उसमें। बोलते थे 29 बच्चों ने पहले ही एक जमात में एडमिशन ली थी और 29 में से 22 बेटियां थी। वो बेटियां गरीब घर की जो जाकर के नालागढ़ नहीं पहुंच सकती थी, वो बेटियां जो जाकर के बिलासपुर नहीं पहुंच सकती थी, उन बच्चियों को वहां पर पढ़ाई की सुविधा मिली। घर से काम करके आती थी, घर की रोटी खा करके वो कॉलेज में जाती थी। शाम को फिर काम करने के बाद जो है खेत का काम करके भी घर में रोटी खाती थी। उन बेटियों के भविष्य का क्या होगा? लेकिन इसको डिनोटिफाई कर दिया। और अभी हम देख रहे थे कि पिछले कल वहां पर पालमपुर में जाना हुआ परसों का, और पालमपुर में जाकर के जो बीडीओ का ऑफिस खोला था उसको डिनोटिफाई कर दिया था। लेकिन अब कहा नहीं, इसको नोटिफाई कर देते हैं, दोबारा नोटिफाई कर देते हैं। क्या मजाक बना हुआ है। और चंबा का पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया था हमने बटियात में, और उस पीडब्ल्यूडी के डिवीजन को भी डिनोटिफाई कर दिया था। उसके बाद वहां कांग्रेस का विधायक है, इसलिए वहां पर उसको नोटिफाई कर दिया दोबारा। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहां संस्थान बंद करेंगे और उसके बाद जहां कांग्रेस के विधायक है वहां संस्थान खोलेंगे। ये आज से पहले कभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। जहां जरूरत होगी वहां खोला जाता था, इसीलिए हमने हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोले। जहां जरूरी होगा वहां होता था, वहीं पर हमने संस्थान खोला। और मैं इनको भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता जो हमें कहते हैं कि जयराम ठाकुर बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी सड़कों पर आ गए। हम तो नहीं आना चाहते थे, तुमने हालात ऐसे पैदा किए और तुमने ये हालात ऐसे पैदा किया। अभी तो हम और हमारे पार्टी के साथी लोग जो है वो सड़कों पर चल करके आपका विरोध करने के लिए निकले हैं। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हिमाचल प्रदेश की जनता सड़कों पर निकल जाएगी जिस दिन, उस दिन सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के वातावरण पर रखे हमें जल्दी नहीं है। और उन कांग्रेस के नेताओं को हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन हां, आपको सत्ता से बाहर जाने की जल्दी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लग रही है। और जो हालात पैदा कर रहे हैं वो नक्शे पर यही दिखा जा रहा है। वो यही लग रहा है कि इनको सत्ता से बाहर जाने की जल्दी लग रही है। और निश्चित रूप से अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता भी चाह रही है कि जितनी जल्दी चले जाए तो भला होगा, अच्छा होगा, पुण्य होगा प्रदेश का। क्योंकि ऐसी सरकार नहीं देखी। गांव में हॉस्पिटल खुला है, पीएचसी में डॉक्टर 8 महीने से इलाज कर रहा है।
मरीज जाता है वहां पर उसको मालूम है कि वहां पर पीएससी खुल गई, डॉक्टर बैठता है तो वहां पर डॉक्टर की जगह ताला लगा हुआ है। मरीज पूछता है गांव का कि डॉक्टर कहां है, लोग बोलते हैं ये सामने लगा हुआ है। तहसीलदार तहसील में बैठा था 7 महीने से, वहां पर सारी रेवेन्यू की सारे कार्यवाही का जितने भी काम होते थे वो कर रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी, तहसील को डिनोटिफाई कर दिया। गांव के लोग वहां पर तहसील में पहुंच करके पूछ रहे हैं कि भाई यहां तो तहसीलदार बैठते थे जहां ताला लगा है। लोग बोलते हैं यही तहसीलदार है जो ताला लगा है। और इसलिए सचमुच में जो कार्टून में देख रहा था, लोकप्रिय की जगह लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नाते जो है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जाना जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रहे हैं, 6 सीपीएस बना दिए, कह रहे हैं एक तरफ से हमारे पास पैसा नहीं है, सीपीएस 6 बना दिए। क्या रुका नहीं जा सकता था? इनके ही बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं मंत्री बना लेते उसके बाद सीपीएस बनाते, समझ में आता, लेकिन उसके बावजूद भी सीपीएस बना दिया और प्रदेश के ऊपर जो है कितना बोझ डाल दिया। और आगे बढ़कर के और ये हिमाचल छोटा सा प्रदेश, यहां पर एक मुख्यमंत्री आज से वर्षों से हमेशा काम करता रहा है, छोटा प्रदेश है, एक मुख्यमंत्री ही पर्याप्त होता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसी क्या व्यवस्था हो गई, क्या व्यवस्था हो गई, क्या मजबूरी हो गई, जहां उप मुख्यमंत्री को भी बनाना पड़ा। अगर गठबंधन की बात होती, अगर गठबंधन की अगर बात होती तो समझ में आता कि वहां पर गठबंधन के साथ चलने के लिए ये आवश्यक हो गया कि वहां पर उप मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। लेकिन गठबंधन नहीं, पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी बना दिया। व्यवस्था परिवर्तन की बातें कह रहे हैं, विधायक मंत्रिमंडल में आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अपने बहुत सारे साथियों के कैबिनेट के दर्जे के साथ जो है वो वहां पर सचिवालय में बैठा दिया गया। और सचिवालय में जो लोग बैठे हैं कह रहे हैं, जो विधायक मंत्री बनने के इंतजार में बोलते हैं कि सचिवालय में स्थिति ये बन गई कि कमरा नहीं बच पाया, सब जगह तो आदमी बिठा दिए, ओएसडी और ओएसडी के साथ साथ में एडवाइजर। जिन्हें भाई बहनों में बहुत लंबी बात कहूं, मुझे लगता है उसको उचित नहीं। आप हर रोज सारी चीजों को देख रहे हैं। डीजल की कीमत 3 रुपए बढ़ा दी, तेल हिमाचल प्रदेश में 9 रुपए लीटर के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी हो गई। अब चुनाव के दिनों में कहते रहे कि महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी, लेकिन आज लोग पूछ रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, आपकी कांग्रेस की सरकार है, आप महंगाई पर क्या बोलना चाहते हैं? चिल्ला चिल्ला करके कहते रहे हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक में ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन कैबिनेट की अब तो 4 बैठकें हो गई, लेकिन ओपीएस लागू हुई क्या? ओपीएस आप लागू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सही मायने में एक बात सामने आ गई कि ओपीएस जिस तरह से कर्मचारी चाहते थे हिमाचल प्रदेश में लागू हो, कर्मचारियों ने बड़ा साफ कहा था ओपीएस, सिर्फ ओपीएस चाहिए, ओपीएस के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, ना दाएं ना बाएं। लेकिन अब ओपीएस नहीं, एसओपी बना करके जो है तैयार किया जा रहा है, कोई और रूट बनाया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। सही मायने में ओपीएस जिस तरह से कर्मचारी मांग रहे थे उस तरह से ओपीएस नहीं लागू हो। पहले कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में एक निर्णय लेंगे, हम एक निर्णय लेंगे, हर महिला को जो 18 से 60 साल की आयु की होगी उसके खाते में 1500 रुपए। महिलाओं ने बड़ी तैयारी कर दी, पर्स भी खरीद लिए कि 1500 रुपए आएंगे, लेकिन महीने 3 पूरे हो गए, लेकिन अभी तक जो सारी बात को देख आप कहां खड़े, कितना गुमराह करोगे आप?
कितना झूठ बोलेंगे आप बोलते कि हम अपनी सरकार जब आएगी तो हम ये लागू करेंगे, लेकिन उस वक्त कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय करेंगे। पहली कैबिनेट की तो बैठक हो चुकी, अब तो कैबिनेट की 4 बैठकें। और कहा हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और दूध के बारे में तो ये कहा था जिसका जिक्र यहाँ हो गया, लेकिन बड़ा दिलचस्प बात यह है कि गोबर को भी उन्होंने कहा कि गोबर भी हम हिमाचल प्रदेश में लेंगे। और कितना भाव लगाया था? 2 रुपए किलो के हिसाब से। और गांव में लोगों ने जो ना जिसको हमारे वो गोबर जहां इकट्ठा करते हैं उसको अभी खेत में भी डालने के लिए सोच रहे हैं कि खेत में डाल लें या 2 रुपए का इंतजार कर लें, क्योंकि वो बड़ा भारी ढेर लगा होता है। और इस तरह से तमाशा बना के रख दिया भाई और बहन। मैं आप सबके बीच में इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं कि हम नहीं चाहते थे हिमाचल प्रदेश में हम इतनी जल्दी हम आप सबके साथ सड़कों पर उतर जाए। हम चाहते थे हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं बनी है, सरकार को काम करने का अवसर दिया जाए। हमने काम करने के लिए कहा कि आप काम करिए, लेकिन इस प्रदेश को बर्बाद करने की जिस प्रकार से शुरुआत की है ये इजाजत कतई नहीं दी जा सकती और नहीं दी जा सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आप मैदान पे आ गई। और मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, जो संस्थान अभी बंद करने की बात कर रही है ये सरकार, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी आने वाले समय में मुझे लगता है कि 5 साल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से जल्दी भी ये कर रहे हैं तो जल्दी इनकी ही बारी बाहर जाने की होगी। तो हम जितने भी हमने बातें कही है, जो बात संस्थान खोले हैं जनहित में खोले हैं, एक एक को रिस्टोर करेंगे, एक एक को वहां पर जो हम खोलेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, दूर दराज के लोगों को जो सुविधा हमने दी है उस सुविधा को हम पूरा कर सकें। मंडी में हमने सेटलमेंट का ऑफिस खोला था, बंद कर दिया। और इनको ये लग रहा है ये मंडी, इस मंडी से तो हमको कुछ मिला नहीं। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, मंडी से मिला है चाहे नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद मंडी अपने विकास की लड़ाई अपने बलबूते लड़ेगी। और जोरदार ढंग से हमारे विधायक जितने भी बैठे हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अपने हिमाचल प्रदेश में जहां भी हमको काम के लिए, विकास के लिए अगर आप इस लड़ाई को लड़ना होगा, इसको निश्चित रूप से लड़ेंगे और मंडी के हर विधानसभा क्षेत्र की विकास की लड़ाई को लड़ेंगे। भाइयों बहनों, आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी में बहुत प्यार और हम शायद मैं व्यक्तिगत रूप से मैं तो ऋणी हो गए। मैं मंडी का ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता। और प्रदेश की जनता ने भी जिस तरह से हमको स्नेह दिया, प्यार दिया, 37,000 वोट अंतर रह गया, 0.9% का अंतर रह गया। मात्र गलती हो गई, नहीं मालूम था कि ऐसा हो, लेकिन जो भी हो गया उस सारी चीज को लेकर के अब कुछ कहने की आवश्यकता है। हमें बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है वो ऑपरेशन लोटस की बातें कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमसे ज्यादा तुम्हारे कांग्रेस के ही लोग। ऐसा नहीं। हमेशा इस बात को लेकर बड़ा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर ऋण की बात कहते हैं तो ऋण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकाल में हमसे भी ज्यादा बढ़ा है। 10 बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। अगर इस प्रदेश को अगर ऋण के नीचे किसी ने डिबोने का काम किया है, किसी पार्टी को सबसे ज्यादा इसका जो ये जाता है वो कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता में शासन किया। हमें हिमाचल प्रदेश में 48,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण मिला था और जितना ऋण इनने 2012 से 2017 तक लिया उतना ही ऋण हमने 2017 से 2022 तक लिया, जबकि कोविड का दौर था। इसलिए हमें मत समझाएं इस बात को। नया तरीका निकाला है
75,000 करोड़ रुपए का ऋण। और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, 75,000 करोड़ का ऋण नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को छोड़ा है, हमारे शासन के दौरान 69,600 करोड़ रुपए का ऋण था, 75,000 करोड़ का ऋण नहीं हुआ। उसके बाद सुखू जी और आगे बढ़ करके बोल रहे हैं 75 नहीं, देखिए एरियर रह गया, डीए रह गया कर्मचारियों का। ये तो जैसे कि ये तो पहले एडवांस में दे देते थे। ये हर सरकार का रहता है और वो कमिटेड लायबिलिटी होती है और सरकार जो भी बनती है उसको देना होता है। और हमने भी कांग्रेस के जमाने का एरियर भी दिया है, डीए भी दिया है और कर्मचारियों के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो संस्थान खोले थे उन संस्थानों को खोल करके हमने चलाया। हिम्मत को तख्त बोलते हैं उसको कि जो भी हालात हैं हम इन हालात का सामना करें। और जो संस्थान खोले हैं, जनहित में खोले हैं, इन संस्थानों को हम चलाएं। हाँ, हम इस बात से सहमत होते हैं, कुछ संस्थान बंद करते, कुछ पर रिव्यू करते, समझ में आता कि भाई पहले हम फेस बैनर में सामने खोल देंगे, अभी इन संस्थानों को बाद में सोचेंगे। लेकिन बिना सोचे समझे सभी संस्थानों को बंद करने की ये प्रक्रिया जो चलाई गई, इसके विरोध में आज हम यहां पर मंडी में यहां पर इकट्ठा है। और इसलिए भाई और बहनों ने कहा हम इस लड़ाई को सड़कों पर भी लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और इस लड़ाई को हाई कोर्ट के अंदर भी लड़ेंगे। तो जनहित में हमने निर्णय लिया। आप सबका सहयोग उसमें मिला, आप सबके लिए इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, ये दौर अभी शुरू हुआ है और जिसके लिए हम चाहते थे अभी शुरू ना हो, लेकिन हालात इस प्रकार से बने जिसके कारण हमको अब रुकना संभव नहीं था, इसलिए हमने शुरुआत कर दी है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो शुरुआत हुई है अब ये रुकने वाली नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं निकाल दिया तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। इसमें आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन चाहिए। इसी बात के साथ में आप सबका यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए जो आप आए हैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। और कुछ भी हो सकने के मतलब आप समझ सकते हैं, जो इनके अंदर चल रहा है, जो अंदर चल रहा है, जो बाहर चल रहा है, बोल कुछ रहे हैं, किसी को बोला जा रहा है कि तुम ये बोलो, तुम ये बोलो। मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हालात कुछ और दिशा में जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा हमको इंतजार करने की आवश्यकता है। आप सबके समर्थन और सहयोग के लिए आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मंच पर जो हमारा पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर बैठा है उनको भी धन्यवाद करता हूं। और इस लड़ाई को हम आगे तेज गति से और तेजी के साथ, गर्मजोशी के साथ बढ़ाएंगे। आप सबका सहयोग और समर्थन लेकर के निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचे।